हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे सुप्रीम कोर्ट जो भाग 5 में इसकी चर्चा की गई है। भाग 5 और सुप्रीम कोर्ट जो आर्टिकल 124 से लेकर के 147 तक सुप्रीम कोर्ट के बारे में कहा गया है। तो हम इसमें पढ़ते हैं। सबसे पहले आर्टिकल 124 सुप्रीम कोर्ट का गठन किस तरीके से इसमें किया जाता है। तो आर्टिकल 124 फर्स्ट, भारत में एक सुप्रीम कोर्ट होगा, यानी पूरे भारत में एक क्या सुप्रीम कोर्ट है जो दिल्ली में स्थित है, और इसकी स्थापना किस तरीके से हुई थी संविधान के अकॉर्डिंग हम इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो सर्वोच्च न्यायालय के गठन के बारे में प्रावधान आर्टिकल 124 वन में दिया गया है कि अनुच्छेद 124 वन के तहत मूल संविधान में सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट के लिए एक मुख्य न्यायाधीश होगा, यानी चीफ जस्टिस, और 7 अन्य न्यायाधीश की व्यवस्था की गई है। एक मुख्य न्यायाधीश होगा और 7 अन्य न्यायाधीश होगा, टोटल कितने होंगे 8। तो पहले ये व्यवस्था थी मूल संविधान में, पहले की बात है। फिर इसके बाद और सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या, सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार, न्यायाधीशों के वेतन या सेवा शर्तें निश्चित करने का अधिकार सिर्फ संसद को दिया गया है। यानी कि सर्वोच्च न्यायालय का यदि बढ़ाना है या न्यायाधीशों की वेतन घटाना है बढ़ाना है, जो शर्तें हैं उसको का जो अधिकार है वो किसको दिया गया, संसद को दिया गया, संसद को दिया गया। ठीक, इस शक्ति का प्रयोग कर संसद ने 1956 में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ा दी, क्योंकि पहले कितने थे 8 थे टोटल। अब संसद को ये अधिकार है कि भी इनकी सेवा शर्तों को बढ़ा सकता है। तो 1956 में न्यायाधीशों की संख्या उन्होंने बढ़ा दी और अधिनियम 1956 पारित किया और उनकी संख्या 7 से बढ़ाकर 10 कर दी, मुख्य न्यायाधीश को छोड़कर। यानी कि 10 हो गए अन्य न्यायाधीश और एक हो गया मुख्य न्यायाधीश, तो टोटल कितने हो गए 11, फिर 11 हो गए 1956 में। उसके बाद समय समय पर इस अधिनियम में संशोधन करके न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाते रहे हैं। जैसे फिर बढ़ा इसमें 1960 में 13 न्यायाधीश बढ़ा दिए, 1978 में 17, 1986 में 25 मुख्य न्यायाधीश को छोड़कर ये बात की गई है, बढ़ाए गए हैं। और पुनः 2008 में पुनः उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि कर उसे 25 से 30 कर दिया गया। 2008 में कितना हो गया, 25 से 30 कर दिया गया। फिर उसके बाद फिर बढ़ाए जाएंगे। फिर उसके बाद में क्या हुआ, जिसमें मुख्य न्यायाधीश शामिल नहीं है। अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने विधेयक 2019 को लोकसभा में 5 अगस्त और राज्यसभा में 7 अगस्त, लोकसभा में 5 और राज्यसभा में 7 अगस्त को 2019 को पारित किया। और इसमें 9 अगस्त को यानी 2 दिन के बाद राष्ट्रपति ने इस विधेयक पर हस्ताक्षर भी कर दिया। और इस अधिनियम के द्वारा उच्च न्यायालयों की संख्या बढ़ाई गई है। तो आप कितनी हो गई, 30 के स्थान पर 33 हो गई है। ठीक है, जो मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त होंगे। अतः वर्तमान में उच्चतम न्यायालय में कुल न्यायाधीशों की संख्या कितनी है, 34 है, जिसमें मुख्य न्यायाधीश भी शामिल हैं। अगर हम कहें इस तरीके से, जो इसमें अन्य न्यायाधीश हैं वो कितने हैं, 33, और एक क्या मुख्य न्यायाधीश यानी चीफ जस्टिस, तो टोटल कितने होगा, 34 हो गए। ठीक, तो वर्तमान ये व्यवस्था है। और इससे पहले क्या थे, मूल संविधान में 7 अन्य न्यायाधीश थे और एक मुख्य न्यायाधीश था, तो टोटल कितने हो गए 8। और समय समय पर इसमें संशोधन होते गए हैं। तो इसके लिए अधिनियम बनाया था आर्टिकल 1956, इसके अकॉर्डिंग इसमें सदस्यों की संख्या इसमें बढ़ाते गए हैं। जो मैंने आपको वैसे बताया, 1960 में 13, 78 में 17, 1986 में 25 और 2008 में 25 से 30 इसमें कर दिए गए हैं। और अब 2019 में इनकी न्यायाधीशों की संख्या कितनी हो गई है, 33 कर दी, और एक मुख्य न्यायाधीश, टोटल कितने होगा, 34 मुख्य न्यायाधीश होंगे। ठीक है, अब इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे सुप्रीम कोर्ट के क्या क्या कार्य हैं और किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट भारत में अपना काम करता है। तो आगे हमारी चर्चा होगी नेक्स्ट वीडियो में।